ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको समांतर श्रेणी एक नया अभ्यास का आज पहला वीडियो है, तो इसमें हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी की सवालें या फिर समांतर श्रेणी में क्या क्या है सूत्र, उनसे कैसे सवालें बनेंगे। तो आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी पहली चीज़ होती क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब एक निश्चित क्रम में कोई आपके फंक्शन होंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम कहते हैं सम संख्या 2 से 20 तक की सम संख्या है, अगर ऐसा बोल दिया जाए 2 से 20 तक की सम संख्या लिखने को, तो जब लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है, एक इनमें एक नियमबद्ध मिलते हैं। ये नियमबद्ध मतलब अगर इनमें हम देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है समान होता है। यानी कोई भी सीरीज अगर ऐसी लिखी हो जिनमें आपका जो डिफरेंस होता है इनके बीच का वह अगर बराबर है तो वह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 होगा, यहाँ देखेंगे 2 होगा। इसी प्रकार से अगर लास्ट में भी हम देख लेते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम जितने भी हमें मिलेंगे यहाँ पे वह क्या होंगे, समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में सवालें कैसे बनती हैं, कभी कभी क्या पूछता है इनकी सार्वधातुक पूछ लेगा, कभी कभी प्रथम पद पूछता है। जो आपका सूत्र बनेगा वह मुख्यतः होगा टी एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ होता है। या इसको कहीं कहीं पे लिखा जाता है ए एन के रूप में। तो ए एन और टी एन का मतलब दोनों एक ही बात है। तो यहाँ जो होगा ये दर्शाता है अंतिम पद को, यानी कोई सीरीज लिखी गई है उसका जो अंतिम पद होता है वही ये वैल्यू होती है। जैसे इस श्रेणी में अगर हम कहते हैं ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन का मतलब हो गया अंतिम पद, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या होती है 20। तो इस प्रकार से अब आपका जो है ए का मतलब क्या होता है, ये कहलाता है अंतिम पद। अगर हम ए की बात करें तो ये आपका दर्शाता है प्रथम पद। प्रथम पद अगर इसमें बात करें कि प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद इस सवाल का आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाता है कि पहला पद यानी शुरुआत किससे 2, यानी ए बराबर 2 होगा, जो वह हमारा पहला पद हो गया। फिर इसके बाद आते हैं यन क्या है। यन क्या चीज़ होता है, जो ये हमारे सामने सीरीज रखी गई है, इस सीरीज के जितने पद आए हैं, जितने अवयव हैं, सभी की संख्याएं जो होती है वह हमारा अगर इनकी काउंटिंग कर ले तो वही एन की वैल्यू होती है। एन का मतलब पदों की संख्या होता है। तो इसमें कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10 होंगे, तो एन बराबर क्या होगा 10 होगा। अब अगर हम कहते हैं इसमें डी क्या होगा, तो डी की अगर बात करते हैं तो डी का मतलब क्या होता है, आपका एन क्या होता है, पदों की संख्या, ये पदों की संख्या को दर्शाता है। अब इसके बाद डी जो दिया है, डी का मतलब होता है सार्वधातुक। अब सार्वधातुक क्या चीज़ है, जो इनके बीच में डिफरेंस दिखाता है, यानी डिफरेंस अगर समान है हर स्थान पे तभी, यानी पूरे में आपका डिफरेंस समान दिखे। यानी दूसरी वैल्यू को अगर हम पहली वैल्यू में घटाएं तो जितने फंक्शन है सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी समांतर श्रेणी होगा और वही कहलाता है सार्वधातुक। अगर हम पूछ लें इसमें सार्वधातुक क्या होगा, तो डी बराबर इनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है वह 2 का है। तो ये आपके 4 चीज़ों पर सवाल बनेंगे। अब यहाँ जो 4 चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको ये तीनों चीज़ें दे देता है और पूछ लिया ये चीज़, या आपका इनमें से किसी एक को हटा देगा और अन्य को पूछ लेगा। यानी कि अगर 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई एक लुप्त है उससे ही ज्ञात किया जाता है। अगर 2 चीज़ें लुप्त हो जाएंगी और 2 चीज़ें देकर कह देगा कि इन दोनों को ज्ञात करें, तो ऐसी चीज़ें असंभव होती हैं कि ये ज्ञात नहीं हो सकता। तो अब इन पर क्वेश्चन भी बहुत प्रकार से बन जाते हैं। या कोई और अगर हम देखते हैं समांतर श्रेणी के होने की बात, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि आपके सामने 3 6 9 12, अब पूछ लेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, या एक और हम बना देते हैं दूसरा, यहाँ पे 3 6 8 9 12 ऐसे बना दें। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ये समांतर श्रेणी है कि ये है, क्या दोनों है अथवा दोनों नहीं है।
जब आपको इसके विषय में जानकारी होगी ना तो यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हम जानते हैं अगर सर्वांतर बीज का अगर समान हो तो सवाल में क्या होगा, वह समांतर श्रेणी बनाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है वह सेम है, सबका डिफरेंस डी है आपका 3 3, हम 3 3 के अंतर पे रखे गए हैं। अगर यहाँ देखें हैं तो ये तो आपका 3 के अंतर पे है, लेकिन यहाँ 2 का अंतर दिखा दिया, यहाँ भी आपका 1 का अंतर दिखा दिया, यहाँ 3 का, यानी पहला और तीसरा तो इनके पहले और आखिरी में 3 के डिफरेंस में है और बीच में 2 और 1 के डिफरेंस में है। तो ये कहाँ से समांतर श्रेणी होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता। तो यह हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं बनाएगा, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी की पहचान होती है। अब इनमें क्वेश्चन जो बनेंगे तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारे पास 3 6 9 और 12 है। अगर हम कहें कि ये समांतर श्रेणी है तो इनके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 3 6 9 12 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद का मतलब 12 के बाद 3 और ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होंगे, ये तो हमारा है क्वेश्चन। हम यहाँ देखते हैं डिफरेंस सेम होता है, अगर इनके बीच का डिफरेंस हम पता कर लेते हैं तो अगले में जोड़ते जाइए बनता जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इनके बीच 3 और 6 9 12 और आपका 6 से 9 के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वह डी बराबर क्या होता है 3 के रूप में मिल रहा है। डी बराबर 3 के रूप में मिल रहा है। हम कहते हैं अगले 3 पद नहीं 5 ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 में अगर ये डिफरेंस जोड़ देते हैं तो अगला पद हो गया 12 3 15। अब हम जो ये प्राप्त होता है इसे फिर उठा के लाते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद वाला ज्ञात करने के लिए फिर 3 जोड़ देते हैं, 12 में 3 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो गया। फिर इसको लाते हैं यहाँ पे 18 में फिर से 3 जोड़ देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाता है। फिर इसको लाते हैं 21 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आज जितना कह रहा है कह तो 3 ही की बात की है यहाँ पे, तो ये 3 आपके आंसर के रूप में हो गए। अगर हम आगे देखेंगे तो चाहे जितना ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखें और क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो कभी कभी क्या करता है कि आपको ऐसे दे देता है कि आप पहचान के बताइए कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो देख लेते हैं डिफरेंस वाली बात जो है कि अगर इनके बीच के सभी डिफरेंस समान मिलते चले गए तो वह समांतर श्रेणी में हो गया। तो जैसे 10 और 4 के बीच में कितने का 6 का, 10 और 16 के बीच में 6 का, 16 और 22 के बीच में 6 का। अब इनमें सभी डिफरेंस देखने को 6 के मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ देखेंगे 1 - 1 के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस 0 है, मतलब यहाँ पे 1 और -1 के बीच में अगर देखेंगे तो अंतर यानी कि -1 में अगर हम घटाएंगे ये तो -2 होगा। फिर 30 इसमें घटा लेते हैं कितने को, यहाँ पे माइनस का क्या है 1 है, अगर -1 को घटाएंगे तो यह हमारा कुल मिला के बनेगा इस रूप में
यानी कि -2 यहाँ भी प्राप्त होगा। और तीसरे -5 में अगर हम -3 घटाएंगे तो यह -5 और +3 यानी कि -2 के रूप में। तो ये भी देख रहे हैं सभी डिफरेंस सेम मिल रहे हैं। जब सभी डिफरेंस सेम मिल रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी। लेकिन जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे फंक्शन में पहले को घटाना है। जब दूसरे में पहले को घटाएंगे तो -2, तो ये हो गया आपका कितना, 2 + 2 अर्थात 4 हो जाता है। फिर आगे चलते हैं 3 में -2 घटाएंगे तो -5। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहीं पर आपका क्या है, डिफरेंस नहीं मिल रहा है सेम। तो ये हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता। आगे चलेंगे तो आगे आपका क्या, 1 में 1 घटाएंगे 0 और फिर आगे घटाएंगे तो इस प्रकार से दिया है। तो इसका भी डिफरेंस देखने पर सभी के समान नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह भी हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं बना सकता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा गया है वह क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन है आपका लिखा है, यदि आपका a बराबर 10 और b बराबर 10 है तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी, यानी कि 4 पद ज्ञात करना है तो पहला तो हमारा a हो ही जाता है, a बराबर पहला दिया है, बाकी 4 को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब आगे की 4 ज्ञात करना है, d का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस जोड़ते जाओ तो आपके बनते जाएंगे। तो पहला तो 10 हो गया। अगर हम a में अगर d जोड़ें तो दूसरा मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम a में ये 3 ज्ञात करना है तो यहाँ क्या है, बढ़ाते जाएंगे इन्हीं को, यानी कि a में 2d जोड़ देंगे। अब a4 ज्ञात करना है तो यहाँ पे a में 3d ऐसे। तो ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू 10 है और d की भी वैल्यू 10 है। इस प्रकार से क्या होगा, b से 2 बराबर। अगर a3 की बात करते हैं तो a3 क्या हो जाएगा हमारा, 20 को लाओ यहाँ पर इसमें जोड़ दो तो 10, तो ये हो गया हमारा 30। इसी प्रकार से अगर आगे ज्ञात करेंगे, a4 को ज्ञात करना है तो ये 30 तो हमारा बना बनाया है, बाकी इसमें 10 और जोड़ देंगे तो ये आपका a4 हो गया कितना, 40 हो जाता है। इस प्रकार से 4 जितने ज्ञात करेंगे तो 10 20 आपका 30 हो गया, 40। इस प्रकार से आगे भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसके और विस्तार से चर्चा करेंगे कि और सवाल कैसे लगेंगे इस समांतर श्रेणी के। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर आज के वीडियो आपको पसंद है तो फिर इसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रकार से सवाल विस्तार में थोड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें।